पोम की शुरुआत में पोएट अनबॉर्न बेबी से बात करती है। वो कहती है कि तुम एक नई जिंदगी का छोटा सा बीज हो जो अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तुम्हें पूरी तरह डेवलप होने और दुनिया में आने के लिए कुछ और महीने और चाहिए अभी। पोएट बच्चे को प्यार से कहती है कि तुम हैप्पी लव की निशानी हो, इसलिए जल्दी से लाइफ के इस मिस्टीरियस गेट से होकर दुनिया में आ जाओ। फिर पोएट हैरान होती है कि इतने छोटे से बच्चे के अंदर कितनी सारी पॉसिबिलिटीज छुपी हुई है। अभी उसके सेंसेस भी काम नहीं कर रहे हैं, उसका माइंड भी दुनिया के थॉट्स और एक्सपीरियंसेस से अनजान है। लेकिन फ्यूचर में वही बच्चा पूरी दुनिया को समझेगा, देखेगा, एक्सप्लोर करेगा। अभी उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा कि उसके अंदर कितनी बड़ी पोटेंशियल छुपी हुई है। गॉड ने जो इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, एक दिन वो उसे समझने की कोशिश करेगा। उसके बाद पोएट बाहर की दुनिया का सुंदर सीन दिखाती है। मौसम सुहाना हो रहा है, नए जन्मे हुए छोटे जानवर दिख रहे हैं, गुलाब के फूल खिल रहे हैं, हर तरफ नई जिंदगी की खुशी फैली हुई है। नेचर में हर जगह फ्रेशनेस और एक्साइटमेंट की है। इसलिए पोएट बच्चे को फिर से प्यार से बुलाती है और कहती है कि तुम भी एक फूल की कली की तरह हो, जल्दी से खिल जाओ और इस खूबसूरत दुनिया का हिस्सा बन जाओ। अब पोएट उन लोगों की बात करती है जो बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। नर्स उसके लिए लोरियां तैयार कर रही है, घर की औरतें दिन गिन रही है और बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेचैन उसकी माँ होती है। माँ बस एक ही चीज़ चाहती है, अपने बच्चे को देखना और उसके नरम गालों पर प्यार से किस करना। पोएट बताती है कि माँ प्रेगनेंसी का बोझ उठाए हुए है। वो चाहती है कि ये समय जल्दी खत्म हो और बच्चा जन्म ले ले। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वही माँ उस बच्चे को अपनी बाहों में फिर से उठाएगी। प्रेगनेंसी और डिलीवरी का जो दर्द है वो नेचर का सबसे बड़ा दर्द माना जाता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है वही दर्द सबसे बड़ी खुशी में बदल जाता है। पोएट वॉर्म को एक लिविंग टॉम कहती है, यानी बच्चा जिंदा है लेकिन अभी दुनिया से छुपा हुआ है। माँ चाहती है कि वो इस जगह से बाहर आ जाए। माँ की फीलिंग्स और गहरी हो जाती है। वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगाना चाहती है। बच्चा उसका ही हिस्सा है क्योंकि उसने अपने अंदर पाला है उसको, लेकिन फिर भी उसने उसे कभी देखा नहीं है। इसलिए बच्चा एक तरह से उसके लिए अपना भी है और अनजान मेहमान भी है। कई महीनों से माँ की जिंदगी और उसका खून बच्चे को पोषण दे रहा है, फिर भी माँ उसका चेहरा नहीं जानती। पोएट फिर बच्चे को कहती है कि तुम्हारे लिए प्यार का बहुत बड़ा खजाना तैयार है। जब तुम दुनिया में आओगे तो तुम्हारी माँ तुम पर इतना प्यार बरसाएगी जितना कोई और चीज़ उसके दिल को खुश नहीं कर सकती है। दुनिया की सबसे अच्छी बातें, सबसे इंटेलिजेंट बातें, सबसे अच्छी स्पीचेस भी उस माँ को उतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी तुम्हारी पहली हल्की सी रोने की आवाज़ देगी। आखिरी हिस्से में पोएट बच्चे को एक प्यारे कैदी की तरह देखती है। वो कहती ही अपनी प्राइजन यानी वॉर्म के दरवाजे तोड़कर बाहर आ जाओ, इस रोशनी भरी दुनिया में कदम रखो। नेचर ने तुम्हारे लिए अनेक खुशियाँ और एक्सपीरियंसेस संभाल कर रखे हैं। दुनिया में देखने, सुनने, महसूस करने और सीखने के लिए हज़ारों रास्ते तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पोम की एंडिंग में पोएट कहती है कि अगर पोम्स या प्रेयर्स में इतनी पावर होती कि बच्चे के आने की प्रोसेस को जल्दी कर सके तो वो हर घंटे प्रार्थना करती। वो बस इतना चाहती कि बच्चा जल्दी से जन्म ले और उसकी माँ को मुस्कुरा कर देखे। बच्चे की एक प्यारी सी स्माइल माँ के सारे दर्द और तकलीफ को पूरी तरह भुला देगी। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियोस यूजफुल हो रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।